फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 4 पंचमहाभूत की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जल के भेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पंच महाभूत की अवधारणा में जल के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की तरह जल के भी भेद का वर्णन भी वैशेषिक न्याय अनुसार है, जिसका उल्लेख तर्क संग्रह में मुक्तावली के विस्तृत रूपेण में किया गया है, जिसे प्राथमिक स्तर पर जल के नित्यानित्य भेद से दो भेद किए गए हैं। परमाणु रूप जल नित्य होता है तथा कार्य रूप जल अनित्य होता है, जिसके भेदों पभेद होते हैं। अर्थात जल के दो प्रकार होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जल उसे कहते हैं जो परमाणु रूप जल होता है, वह नित्य होता है। अनित्य जल कार्य रूप जल को अनित्य कहते हैं। इसके पुनः तीन भेद होते हैं: शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक जलीय शरीर वरुण लोक में होता है। यह पंच तत्वात्मक होता है एवं सुख दुख का साक्षात्कार करता है। इस शरीर में जल तत्व की प्रधानता होती है। इंद्रिय संज्ञक में इंद्रिय संज्ञक रस, ग्राहक, रसन। ये अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जल की अवस्थाएं। जल की चार अवस्थाएं होती है। पहला है अम्ब, दूसरा मरीचि, तीसरा मर। तथा आइए अब अम्ब के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य मंडल के ऊपर आकाश के ऊपरी भाग में जो जल स्थित होता है उसकी अम्भा संज्ञा होती है, अर्थात उसे अम्ब कहते हैं। इसे सोम रूप भी कहा गया है तथा इसे अमृत माना जाता है। जहां अम्ब जल की प्रथम अवस्था है वहीं परमात्मा का निवास कहा गया है। सबसे ऊपर स्थित होने वाले इसकी अवस्था सूक्ष्मतम होती है, अर्थात अति सूक्ष्म परमाणु रूप में होता है। अतः हमें जल की प्रारंभिक या प्राथमिक अवस्था कहा जाता है। यह अम्ब जल सूर्य की रश्मियों से जलने वाला होता है, जिसे इसे प्रकाशजनक माना जाता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मरीचि। सूर्य की किरणों का प्रभाव जहां तक विद्यमान रहता है, उस सूर्य मंडल और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में जो जल स्थित होता है उसे मरीचि अब कहा जाता है। इसका नामकरण मरीचि इसलिए किया गया क्योंकि मरीचि माली की मरीचि माला से प्रभावित यह जल है। मरीचि सूर्य को कहते हैं और मरीचि माली का तात्पर्य माला पहने सूर्य से है। यह जल सूर्य मंडल व पृथ्वी के बीच में सूर्य मंडल के चारों तरफ माला की तरह व्याप्त है, अतः यहाँ इस पर अप को मरीचि माला कहा गया है तथा सूर्य मंडल के चारों तरफ से माला की तरह व्याप्त करने के कारण इसे मरीचि कहा गया है। यह जल आग्नेय होता है, अतः इसे पवमान कहा जाता है। यह अप या जल अग्नि को धारण करता है। यह जल जहां स्थित होता है वहीं से सूर्य मंडल, ग्रह, नक्षत्र की सृष्टि होती है। दिन का प्रकाश वही है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मर। मर जो जल पृथ्वी पर स्थित है उसे मर कहा जाता है। अम्ब व मरीचि के संयोग से मर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मरीचि आग्नेय होता है। इस मर अप से ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अप। पृथ्वी के नीचे जो जल स्थित होता है उसे अप कहा जाता है। अनेक प्रकार के कार्य रूप जल का उल्लेख किया गया है, जिसमें अम्ब व मरीचि दोनों के लिए अंतरिक्ष जल कहा गया है। मर का वर्णन पृथ्वी के सरिता, तालाब, नदी आदि के जल के रूप में किया गया है तथा अप जल का वर्णन कूप जल आदि के रूप में किया गया है। इन सभी प्रकार के जलों की व्यवहारिक उपादेयता व इसका वर्णन स्वरूप आयुर्वेदीय संहिताओं में किया गया है। इनमें अंतरिक्ष जल को ही सर्वोत्तम जल कहा गया है। यह जल अमृत स्वरूप, अव्यक्त रस वाला जीवन रूप कहा गया है। इसका विशेष विवरण आयुर्वेदीय
संहिताओं में जल वर्ग में वर्णित किया गया है। वायु व अग्नि की सहायता से जलोत्पत्ति मानी जाती है। मरीचि आग्नेय है। वायु अपनी गति द्वारा मेघ की उत्पत्ति करता है तथा वर्षा का कारण है। वायु ही संयोग विभाग का कारण है। वह अम्भ मरीचि या अपने गुण स्पर्श व आग्नेय जल मरीचि जो प्रकाश उत्पादन के कारण रूपत्व गुण युक्त है, उसकी सहायता से जलोत्पत्ति करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पंच महाभूत की अवधारणा में जल की अवस्थाएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।